दहशतगर्दियों के आने की सूचना थी, सारी जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहीं राजनीतिक माहौल तो नहीं, कहीं बिहार चुनाव तो नहीं? ये सारी बातें लोगों के जहन में और विश्वास इसको देने का काम कर रही है। और सिंधु नदी का पानी रोकने की बात करते हैं तो किसको छलावा दे रहे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और आप सभी लोग? कौन सी व्यवस्था आपने ऐसी की है सिंधु नदी के पानी को करने की? एक कोसी बैराज का पानी नेपाल का तो हम रोक नहीं पाते, तहस नहस हो जाता है। तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने का काम करिए और स्मृति ईरानी वाली चूड़ी पहनकर घर बैठिए। दहशतगर्दी और दहशतगर्द किसी भी तरह इस सरजमी हिंदुस्तान, भारत, हमारी मिट्टी में किसी भी तरह के कोई दहशतगर्द और दहशतगर्दी कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। आदिल हुसैन जिसकी शहादत और जिसके विश्वास ने इस देश के अमन पसंद को फिर से ताकत दी, जो एक तरफ नफरती, उन्मादवादी और कम्युनल फोर्सेस ने यह बात दिखाने की कोशिश की कि एक धर्म के लोगों को चिन्हित किया गया, हो सकता है दहशतगर्दों का मंसूबा वो हो सकता है, लेकिन आदिल हुसैन की शहादत और उसकी शहीदी ने इस बात को दिखाया कि वो अपने देश के लोगों के लिए लड़ रहा था। उनको बोला गया और गुजरात और कर्नाटक, केरल के तरफ की एक बच्ची ने बाकायदा महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पर खड़ा होकर कहा कि दहशतगर्दों ने कहा मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदुओं अलग हो जाओ, लेकिन वो मुसलमान परिवार हिंदुओं से अलग नहीं हुआ। वो शहीद होना पसंद किया, वो इस दुनिया से जाना पसंद किया, लेकिन अपने देश के लोगों का साथ नहीं छोड़ा। ये मेरे देश की ताकत है, ये मेरे देश की आखिरी गंगा जमनी तहजीब। ऐसी शहादत को सलाम करते हैं हम आदिल हुसैन, हम शहादत को जो कर्नल नरवाल जी शहीद हुए, हम उन सब की शहादत को, दहशतगर्दी के खिलाफ अमन पसंद मुसलमानों ने कश्मीर के हर मस्जिद से इमाम ने ऐलान किया कि दहशतगर्दी इस कश्मीर की वादियों में कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी। ये मेरे भाईचारे की जीत है, ये मेरे विश्वास की जीत है और इसी विश्वास के लिए तो हम लड़ते हैं, इसी विश्वास के लिए हम हमेशा लड़ना पसंद करते हैं। और जब तक परमात्मा और ईश्वर ने शक्ति दी है, हमेशा इस भाईचारे और सौहार्द के लिए जेडी यादव और समाजवादी विचार के सेकुलर के लोग सभी लड़ते रहेंगे और आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने का काम करेंगे। सिक्योरिटी में कहाँ चूक है? देखिए, सुरक्षा में चूक की बात आप करिएगा तो इंटेलिजेंस पूरी तरह फेलियर हुआ। इससे पहले जिस तरह से पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था, गृह मंत्री देश के थे, जब 26/11 का अटैक हुआ, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के इस्तीफा देना पड़ा, तो इस सुरक्षा में चूक इंटेलिजेंस फेलियर रहा। कहीं ना कहीं डोभाल जी का जो एक इंटेलिजेंस है वो फेलियर रहा। आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटेलिजेंस फेलियर रहा। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए जो जिम्मेदारी से अपने कार्य को नहीं करते, जो जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम नहीं कर सकते, वो लोगों को अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और इंटेलिजेंस की फेलियर की जानकारी कह रहे हैं कि आतंक दहशतगर्दियों के आने की सूचना थी, सारी जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहीं राजनीतिक माहौल तो नहीं, कहीं बिहार चुनाव तो नहीं? ये सारी बातें लोगों के जहन में और विश्वास इसको देने का काम कर रही है। और सिंधु नदी का पानी रोकने की बात करते हैं तो किसको छलावा दे रहे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और आप सभी लोग? कौन सी व्यवस्था आपने ऐसी की है सिंधु नदी के पानी को करने की? एक कोसी बैराज का पानी नेपाल का तो हम रोक नहीं पाते, तहस नहस हो जाता है। अब सिंधु नदी का पानी रोकने की बात करते हैं। आप माकूल जवाब दहशतगर्दों को दहशतगर्दी की भाषा में देने का करिए, और नहीं कर सकते तो ये देश को झूठे वादे करना छोड़ दीजिए। आप झूठे वादे जो लोगों को दिखाने का काम करते हैं वो छोड़ दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। आदरणीय गृह मंत्री जी, आप इस्तीफा दीजिए। इससे पहले की सरकारों ने, इंदिरा वो चट्टान थी, इंदिरा गांधी वो चट्टान थी जिसने पड़ोसी मुल्क के साथ जब विवाद हुआ तो आंख से आंख दिखाने का काम किया, यहाँ तक कि पतलून उतारने का काम उन दहशतगर्द के साथ रहने वाले दहशतगर्दों का किया। हम किसी मुल्क, किसी आपसी भाईचारे वालों के खिलाफ जो दहशतगर्दी और दहशतगर्द के समर्थक है, उनको जवाब दहशतगर्दी ने जिस तरह से दिया है दहशतगर्दों ने, उस तरह अगर गृह मंत्री जी जवाब दे सकते हैं तो ठीक, और नहीं तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने का काम करिए और स्मृति ईरानी वाली चूड़ी पहनकर घर बैठिए। जी, हमारा नाम जितेंद्र यादव, जेडी यादव, माननीय पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी के सचिव सह प्रवक्ता, नरपतगंज विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।